हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग मोशन का हमारा थर्ड पीरियड है। मोशन के टॉपिक में आज हम लोग एक्सेलरेशन का टॉपिक लेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए जरा, एक्सेलरेशन से मीनिंग दे रहा। देखो, आप बच्चों स्कूटर चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, आप नॉर्मल स्पीड से रोड पे जा रहे हो, आपके बगल से आपका दोस्त बहुत तेज स्पीड से निकला, आपको अंगूठा देखा था, भाई हूं तेज चला गया, तो आप क्या करोगे? आप भी फटाक से एक्सीलेटर बढ़ाओगे। स्कूटर में भी एक्सीलेटर है, आप अपना एक्सीलेटर तेजी से बढ़ाओगे। जब एक्सीलेटर बढ़ाओगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड बदल जाएगी, आपकी गाड़ी की वेलोसिटी बदल जाएगी। तो जो गाड़ी की वेलोसिटी में चेंज आ गया है, यानी गाड़ी के वेलोसिटी में जो चेंज आया, पर सेकंड में कितना चेंज आया, या पर मिनट में कितना चेंज आया, या पर आवर में कितना चेंज आया, वही है एक्सेलरेशन। मान लो आप अपने दोस्त के कॉलोनी में गए हो, आप धीरे धीरे साइकिल चला रहे हो नॉर्मल स्पीड से। सपोज करो आप चला रहे हो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपके साइकिल की स्पीड है। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u। और आपको पता ही चला, आपके दोस्त का छोटा भाई पीछे से आया, भैया भैया करते हुए साइकिल को धक्का दे दिया, तो आपकी साइकिल की स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी। मान लीजिए बढ़कर के 10 मीटर पर सेकंड हो गई। अब स्पीड कितनी हो गई? v हो गई। वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, यह हो गई इनिशियल वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी में चेंज कितना आया? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पता करने के लिए क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कितना है? यानी v माइनस u। v माइनस u, v कितना है? 10। 10 माइनस u कितना? 5 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड के रेट से वेलोसिटी में चेंज आया। यानी रेट चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकंड। ये हुआ चेंज। ये चेंज कितने टाइम में आया? सपोज करो उसने साइकिल को 5 सेकंड तक धक्का दिया। कितने सेकंड तक? 5 सेकंड तक। टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में इतना चेंज आ रहा है, तो 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा? कैसे पता करोगे? 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड चेंज आया, तो 1 सेकंड के लिए 5 से डिवाइड करोगे इसको, निश्चित रूप से। यानी टाइम से डिवाइड करोगे तो 1 सेकंड में आया हुआ चेंज आ जाएगा। यानी इसको डिवाइडेड बाय टाइम करोगे, डिवाइडेड बाय 5 सेकंड करोगे, यहां पर भी 5 सेकंड करोगे, तब आंसर आ जाएगा। ये 1 से 1 कट गया, 5 से 5, ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। ये भी सेकंड। देखिए ऊपर मीटर पर सेकंड में भी सेकंड है, यहां भी सेकंड है, तो सेकंड पर का मतलब अपान, ये भी अपान में। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 m अपान s इंटू एस। तो ये क्या हो गया? 1 मीटर अपान सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या देखो ये दो s कहां से आ गए? m अपान s, और ये टाइम वाला ये 1 आ गया यहां, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड, s पर सेकंड। और ये 1 सेकंड, और ये तो ये वाला सेकंड, और मीटर वाला पर का मतलब ये अपान होता है। ये सेकंड, एक ये वाला सेकंड, 2 सेकंड हो गए। सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर,
तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही डंडी ऐसे लग गई तो पर मीटर से स्क्वायर। तो ये 1 तो आ गया इसका चेंज इन वेलोसिटी, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया इसकी यूनिट। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ गया? यूनिट। तब देखिए, अब जब टाइम से डिवाइड कर दिया, चेंज इन वेलोसिटी को, तब हमारा निकला क्या कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, 1 सेकंड में चेंज आया हुआ वेलोसिटी में। दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब अपन डिफाइन लिखते हैं इसकी। चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर। वेलोसिटी में 1 सेकंड में, 1 मिनट में कितना चेंज आया है, दैट इज द एक्सेलरेशन। या दूसरी डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट से मतलब 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 आवर। वेलोसिटी में 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितना चेंज आया, वही कहलाएगा एक्सेलरेशन। बच्चों, अब इसका फार्मूला क्या होगा? ये तो डिफाइन हो गई। नंबर 2, फार्मूला अभी बनाया था अपन ने। क्या किया था? एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करेंगे, ए फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बच्चों ध्यान रखना, कभी भी केवल वेलोसिटी अपॉन टाइम मत लिख देना, गलत हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी ही लिखना है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये हो गया एक्सेलरेशन का फार्मूला। इसकी यूनिट देखा आपने, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। टाइम में मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं अपन। यहां पर मीटर के साथ में सेकंड लेना है। ये एसआई यूनिट हो गई इसकी। अब ये किस तरह की क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि वेलोसिटी का चेंज अपन देख रहे हैं, इसलिए कैसी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। तो 4th पॉइंट, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, 4 बातें मैंने अभी तक बताई एक्सेलरेशन के बारे में। डिफाइन, फार्मूला, और एसआई यूनिट, और किस तरह की क्वांटिटी है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी बात आगे बढ़ाता हूं मैं आपको। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करने जा रहा हूं मैं। दोनों को साथ में समझेंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और यहां नेगेटिव ए फॉर एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मान लीजिए आप जो है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक, ये आपकी बाइसिकल या आपकी गाड़ी है, इस तरफ जा रही है, और अगर आपने इसको धक्का दिया, स्पीड बढ़ाया, एक्सेलरेशन बढ़ाया, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही अगर स्पीड बढ़ती है तब वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इफ वेलोसिटी increases in the direction of motion,
वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन में, तब ये कहलाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जैसे इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u जो है 5 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए 15 मीटर पर सेकंड। टाइम लगा इसको 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 15 माइनस u कितना 5, t कितना 2, 10 अपॉन 2, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पॉजिटिव आ गया। दिस इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आंसर प्लस में है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए आप अपने दोस्त के कॉलोनी में गए हो, साइकिल चला रहे हो, आपके दोस्त का छोटा भाई पीछे से आया, आप स्पीड से जा रहे हो, फिर छोटा भाई साइकिल का कैरियर पकड़ के पीछे खींच रहा है, क्या आगे आप बढ़ोगे? आपकी स्पीड कम हो जाएगी। और आपके भाई के दोस्त ने प्रेशर किधर लगाया? फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। जब आप मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो स्पीड क्या होती है? घटती है। उसी को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक। मान लीजिए वही चीज है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक। ये आपकी गाड़ी है, इधर ही जा रही है, ठीक। लेकिन इस पे अगर फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स कब लगेगा? जब आप खींचो या ब्रेक लगाओ। ब्रेक क्या करता है? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। फ्रिक्शन फोर्स भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो उससे स्पीड क्या होगी? घटेगी। यानी इफ वेलोसिटी डिक्रीजेज then it is known as negative acceleration or deceleration। नेगेटिव एक्सेलरेशन बोले या डी एक्सेलरेशन, या एक और चीज है रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे इसको? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बोलो, डी एक्सेलरेशन बोलो या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलो, तीनों एक ही बात है। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपकी जो साइकिल है, इनिशियल वेलोसिटी जो है थी इसकी 15 मीटर पर सेकंड, और आपके दोस्त के भाई ने जब साइकिल को खींचा तो खींचते खींचते वो कितने 2 सेकंड तक खींचा, और आपकी स्पीड घट करके हो गई कितनी? 5 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा? टाइम 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 5, u कितना है? 15, टाइम कितना है? 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 5। आंसर कितना है? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस आंसर आ गया। माइनस का आंसर का मतलब ये हो गया, क्या हो गया? डी एक्सेलरेशन, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ बच्चों? तो टाइम के साथ में अगर वेलोसिटी चेंज होती है उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ओके, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मतलब है अगर स्पीड बढ़ रही है तो हर 1 सेकंड में एक ही रेट से इंक्रीज जब हो तो दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई बॉडी ऊपर से जब नीचे गिरती है तो वो हर 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होती है। तब यहां क्या एक्सेलरेशन कैसा हो गया? यूनिफॉर्म।
ठीक। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म acceleration. When velocity changes with uniform rate, then acceleration will be uniform. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। When velocity changes with यूनिफॉर्म रेट, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगी तब क्या कहलाएगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल, अ फॉलिंग स्टोन फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग से अगर कोई स्टोन गिरा दो नीचे तो कैसा होगा, उसकी स्पीड एक रेट से बढ़ती जाएगी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। या नीचे से कोई चीज पत्थर ऊपर फेंक दोगे तो एक यूनिफॉर्म रेट से स्पीड घटती जाएगी, तो यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, डी अ स्टोन थ्रोन इन upward direction is the example of negative uniform acceleration. नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हो गया, मतलब उसकी स्पीड माइनस में घटती जा रही है एक रेट से। बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब व्हेन वेलोसिटी चेंजेज विथ नॉन यूनिफॉर्म रेट, कभी तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया, फिर अगले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तब वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी व्हेन वेलोसिटी चेंजेज विथ नॉन यूनिफॉर्म रेट, ऐसा कब होगा, अगर क्राउडेड एरिया में बस चल रही हो तब क्या होगा, कभी स्पीड बढ़ाएगा, ट्रैफिक खाली मिलेगा बढ़ा देगा, ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा घटा देगा, तब वहां पे स्पीड घट बढ़ रही है एक रेट से नहीं। या जब गाड़ी बस स्टैंड से स्टार्ट हो और बस स्टैंड पे अगले रुकना हो तब भी उसकी स्पीड घटती बढ़ती है नॉन यूनिफॉर्म रेट से। एग्जाम्पल, अ मूविंग बस इन अ क्राउडेड एरिया। दूसरा, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंड से जब वो स्टार्ट करेगी तो स्पीड बराबर बढ़ाता जाएगा, घटता बढ़ता जाएगा, एक रेट से कभी नहीं चलता है। तो बच्चों, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म भी एक्सेलरेशन हो गया। इनको मैं ग्राफ पे भी दिखाऊंगा, अभी थोड़ी देर में मैं ग्राफ की बात करूंगा। तो बच्चों, एक्सेलरेशन का टॉपिक यहाँ फिनिश होता है हमारा। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डिफाइन, इसकी एसआई यूनिट और इसका फार्मूला जरूर याद रखें। बच्चों, बात हो रही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन।
ग्राफ पे हम मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इनको कैसे करेंगे। ग्राफ आप मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, उसमें 2 एक्सिस होती है, ठीक, ऐसे वाली आड़ी वाली एक्स एक्सिस, खड़ी वाली वाई एक्सिस, ठीक। हम दोनों एक्सिस पे पहले ग्राफ एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे, बड़ा कंफ्यूजिंग है, देखा, ध्यान रखना, बहुत सतर्कता से समझना इसको। पहले मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूंगा या कंपैरिजन पढ़ा दूं। पहले देख लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बच्चों, ग्राफ में स्पीड और वेलोसिटी को सेम माना गया है, यहां हम दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक। तो पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस को हम हमेशा किस एक्सिस पे दिखाएंगे, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को दिखाएंगे और एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को दिखाएंगे। टाइम को सेकंड में लेना है, डिस्टेंस को आपको मीटर में। क्लियर। मान लो इसको मैं यहां से 0 टाइम है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड लिखा। इसमें भी डिस्टेंस ले लो, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। मान लीजिए 2 सेकंड में 2 मीटर की दूरी कवर हो रही है, तो आपका पॉइंट कहाँ आएगा, डॉट यहां। 4 सेकंड में 4 मीटर की डिस्टेंस कवर हो रही तो यहां। 6 मीटर में 6 सेकंड में 6 मीटर की डिस्टेंस हो रही थी यहां। 8 सेकंड में यहां कवर होती ये यहां। तो हम देखते हैं हमारा ग्राफ क्या होता है, स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। जो बीच में लाइन खींचा मैंने, क्या, दिस इज द स्लोप। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, ये सेकंड है बच्चों, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ में स्लोप स्ट्रेट लाइन है, इट शोज द यूनिफॉर्म मोशन। मोशन यानी स्पीड जो इसकी देखोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी भी ब्लॉक में डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपका स्पीड आ जाएगी। तो इसका यूज क्या है, यही लिख देता हूं, डिस्टेंस टाइम graph is used to find speed यानी वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी निकालना हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से निकलेगा। मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूं 6 सेकंड पे स्पीड कितना थी, 6 सेकंड पे स्पीड कितना थी, यानी टाइम जो है इस टाइम पे कितना स्पीड थी। और 6 सेकंड में देखिए डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 6 मीटर। तो यहां लीजिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, 6, टाइम कितना हो रहा है, 6। आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी कवर हो रही है इसमें। चाहे जहां निकालेंगे हर जगह आंसर यही आएगा। अगर आंसर यही आ रहा है, it means it is the uniform motion। यहां में लिखा, if slope of the graph is straight line and parallel and straight line, then it shows यूनिफॉर्म मोशन। ये किसको बताएगा, यूनिफॉर्म मोशन। यहां एक चीज ध्यान दो, यहां जो एंगल है स्लोप और टाइम एक्सिस के बीच का जो एंगल है, इट इज कांस्टेंट। एक पॉइंट हो गया। नंबर 2, एंगल बिटवीन स्लोप and time
और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस एक्सिस इज कांस्टेंट। बच्चों यहां जो ये एंगल है ये फिक्स है। मान लीजिए ये जो है 45 है, ये भी 45 है, ये 45 ही रहेगा हर समय, इसलिए स्ट्रेट लाइन माना जाएगा। ये यूनिफॉर्म मोशन के दो कैरेक्टर है। स्लोप कैसा होना चाहिए? सीधा। और क्या होना चाहिए? ये एंगल फिक्स होना चाहिए। अब बच्चों इसी तरह से अगर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ये ग्राफ इस तरह हुआ तो क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर ये ग्राफ इस तरह का हुआ, डिस्टेंस टाइम, या फिर इस तरह से स्लोप मिला, ठीक, ये दोनों किसको शो करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों तीसरा है, अगर ये ग्राफ इस तरह का हुआ तब ये शो करेगा बॉडी इन रेस्ट। बॉडी इन रेस्ट ये क्या कहलाएगा? बॉडी इन रेस्ट। क्यों? मान लीजिए यहां पे 10 मीटर आपने ट्रेवल कर लिया है, 10 मीटर के बाद टाइम तो पास हो रहा है आपका, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रही है, यानी बॉडी इन रेस्ट है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा करके पूछते हैं। और ध्यान रखना, यहां अगर वेलोसिटी हो गई और टाइम हो गया तब ये बॉडी इन रेस्ट नहीं रहेगा, बॉडी इन कांस्टेंट मोशन या कांस्टेंट स्पीड वो कहलाएगा। यहां बॉडी रेस्ट में क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा है। तो ये इतने ग्राफ का आपको दिमाग में बिठाना है, ठीक। यहां लेकिन देखो ये टाइम और इस स्लोप के बीच में एंगल कांस्टेंट नहीं है, यहां भी एंगल कांस्टेंट नहीं, घटता बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो यहां क्या हो गया? एंगल बिटवीन टाइम एक्सिस एंड slope is not constant। रुका हुआ नहीं है, फिक्स नहीं है एंगल, घट रहा है बढ़ रहा है, किसी जगह से अगर खींचोगे तो अलग एंगल बनता जाएगा। जबकि यहां एंगल क्या है? फिक्स है। यहां पे एंगल क्या है? कांस्टेंट नहीं है। क्लियर हो गया? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इतना चीजें सीख लो और इसका यूज किया टू फाइंड द स्पीड। अब बात करता हूं बच्चों में वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बहुत क्लियर रखना, पिक्चर में देखने में डायग्राम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन यहाँ एस रहेगा और वेलोसिटी में वी रहेगा, यहाँ टी उसमें भी रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? वी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम बनाएंगे सेम वैसे उसी तरीके से ही बनेगा। वेलोसिटी को इस पे दिखाएंगे, टाइम को इस पे। देखना वहां पे मैं यहाँ एस लिख रहा था, एस का मतलब डिस्टेंस, और यहां क्या लिख रहा हूं? वी, वेलोसिटी। और अगर ये ग्राफ जो है मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, ये मीटर पर सेकंड, और ये केवल सेकंड है। यहां पर भी 2, 4, 6, 8। मान लीजिए जब 2 सेकंड में स्पीड कितनी थी? 2 मीटर। 4 सेकंड में स्पीड कितनी थी? 4 मीटर पर सेकंड।
6 सेकंड में के बाद कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड। 8 के बाद 8। तो हमारा जो स्लोप है वो कैसा हो रहा है? स्ट्रेट लाइन। ये जो स्लोप है कैसा हो रहा है? स्ट्रेट लाइन। अगर स्लोप स्ट्रेट लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, इट शोज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां स्लोप क्या दिखाता है? स्ट्रेट लाइन स्लोप shows uniform acceleration। बच्चों ये अंतर पड़ रहा है, देखो ध्यान रखना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड दिखाता था, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दिखाएगा? एक्सेलरेशन। क्लियर? दूसरा, अगर यही एक्सेलरेशन जो है, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना, मान लीजिए आप चाहते हैं कि 4 और 8 सेकंड के बीच में कितना एक्सेलरेशन हुआ, इस टाइम को t1 मान लीजिए, इसको t2 मान लीजिए। 4 पे स्पीड थी 4 ये और 8 पे ये, तो इसको मान लीजिए आप इनिशियल वेलोसिटी u, इसको फाइनल वेलोसिटी v। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। तो ये कितना है? v कितना है? v 8 है। u कितना है? u जो है आपका 4 है। t पता करने के लिए t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, ये हो गया 4 अपॉन t2 कितना है? 8, t1 कितना है? 4, ये हो गया 4 अपॉन 4। काट दीजिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आया बच्चों। क्या आया? एक्सेलरेशन। तो टाइम एक्सिस की किन्हीं दो टाइम के बीच का टाइम निकाल लो। फाइनल वाले टाइम में से शुरू वाला टाइम माइनस कर दो। टाइम कितना लगा इस ब्लॉक में, ये आ जाएगा। सेम ऐसे ही जिन दो ब्लॉक का टाइम है, उन्हीं दो ब्लॉक का स्पीड देख लो। शुरू वाले टाइम को इनिशियल वेलोसिटी मान लो, बाद वाले टाइम को फाइनल वेलोसिटी मान लो। जैसे यहाँ u कितना था? 4, v कितना था? 8, टाइम 4 सेकंड और यहाँ 8 सेकंड। तो आंसर कितना आ रहा है? 8 माइनस 4, ये भी हो गया 8 माइनस 4, इसको 4 आ गया, इसमें से डिवाइड किया 4 आ गया, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन स्लोप शोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ऐसे ही सेम यहां पर भी, अगर ये स्लोप बच्चों इस तरह से हो, वेलोसिटी टाइम, या इस तरह से हो, वेलोसिटी टाइम, ये क्या बताएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्लोप, यहां लिखता हूं, कर्व स्लोप shows non-uniform acceleration। बच्चों बार बार कह रहा हूं मैं, यहाँ v है, यहाँ t है, पहले वाले में यहाँ s था, यहाँ t था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ऐसा रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाएगा। डिस्टेंस टाइम में अगर ग्राफ ऐसा रहेगा तो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाएगा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखाएगा। और सेम एक चौथा केस जो बनाया था अपन वहां पे, ये v और ये t, और अगर ये जो है ऐसा है तब क्या कहलाएगा? बच्चे अक्सर ये ग्राफ आता है तो रटा हुआ बॉडी एट रेस्ट गलत हो जाता है। बॉडी एट रेस्ट नहीं है, बॉडी एक यूनिफॉर्म रेट से स्पीड से चल रही है। मान लो यहाँ पे 2, 4, 6 और यहाँ पे 8, यहाँ पे जो है 9 और यहाँ 10, यानी 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो इसी स्पीड से चलती जा रही है पूरे टाइम में। स्पीड कितनी है? वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसमें कहीं पर भी निकालोगे, मान लो यहाँ 2, 4, 6, 8, एक्सेलरेशन कहीं पर भी निकालोगे, इस ब्लॉक के बीच में निकालोगे, ठीक है, तो भी इनिशियल वेलोसिटी
और फाइनल वेलोसिटी सेम मिलेगी 9 ही 9, तो 9 माइनस 9 0। कहीं भी निकालो, 4 से 8 के बीच में निकालोगे तो भी 9 यहां पर भी स्पीड है, 9 यहां पर भी है, 9 माइनस 9 0। ये क्या बताता है? जीरो एक्सेलरेशन। क्या बताएगा? जीरो एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये ग्राफ बता रहा है जीरो ए फॉर एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। और ये ग्राफ ये भी बोल रहा है बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। यहां लिख दोगे अगर बॉडी एट रेस्ट तो गलत हो जाएगा। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। क्लियर? बच्चों एक चीज और, यहां पे ग्राफ अगर जिगजैग हुआ स्लो तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक? एक चीज और बताना है आपको यहां पे कि ये तो पता चल गया कि हमको ये स्लोप क्या बताएगा? एक्सेलरेशन निकालते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज यूज्ड टू फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मैं दोनों निकाल के आपको दिखाता हूं। ये तो एक्सेलरेशन निकालना सीख ही गए आप, कहीं से भी निकाल सकते हो। और डिस्प्लेसमेंट दिखाता हूं मैं आपको। Velocity time graph is used to find number 1 acceleration, number 2 displacement। ये बात आप ध्यान रखना। अब मैं जरा डिस्प्लेसमेंट का बताता हूं कैसे निकालेंगे, और इसका बड़ा यूज है आगे आपको अगले लास्ट पीरियड में। मान लीजिए ये वेलोसिटी और ये टाइम, ओरिजिन पॉइंट ओ। अब यहां पे जो स्पीड, इनिशियल स्पीड जो है जीरो नहीं है। यहां से बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, देखते हैं ये ग्राफ किसके लिए है? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। इनिशियल वेलोसिटी यहां से यू यहां से हो रही है, ये यू को शो करेगा। और ये पॉइंट मान लीजिए ए, यहां से ये बी, ये सी। ठीक? अब देखो एक्सेलरेशन इस स्लोप की मदद से निकलता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा? एरिया अंडर स्लोप। टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर स्लोप। स्लोप के नीचे का पूरा अगर एरिया निकाल लेते हो, इट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। कैसे निकालेंगे इसको? दो तरीका। ये देखिए ट्रिपेजियम बन रहा है, तो ट्रिपेजियम का एरिया निकाल लो। ठीक? हम लोग निकालते हैं इसको, जरा देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पे 2 4 6 8 ये 10, और इधर में कर लीजिए 2 4 6 8 10, ये 12 कर लो और बढ़ा लो इसको। 2 4 6 8 10 और ये 12। ठीक है? अब मान लीजिए आपको निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दो तरीके निकालने के। नंबर 1 में एरिया डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता ही है, क्या है? हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी।
ए पैरेलल ब्रिज का मतलब ए मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दो साइडें देखिए पैरेलल है, इन दोनों का सम, तो हाफ इंटू हाइट का मतलब क्या, दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी। हाइट का मतलब ट्रेपेजियम का क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी ये है, ये नहीं कह रहा है, ये कितना है ओसी, तो इंटू ओसी, ए क्या है ए ओ प्लस बी क्या है बी सी, ठीक, हाफ ओसी कितना है बच्चों 12, यहां से यहां तक कितना 12, एओ कितना है ये 4 प्लस बीसी कितना है, बीसी बराबर 12 के, 12 इज इक्वल टू हो गया ये, इसको काट दो 6, हो गया 6 इंटू 12 प्लस 4 16, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 96 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 96 मीटर से। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता चल गया तो डिस्प्लेसमेंट मालूम पड़ गया, ठीक, ये फार्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फार्मूला है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओसी एच क्या हो गया ओसी, ये देखिए ओसी हाइट हो गई, एओ क्या हो गया एक पैरेलल साइड की दूरी, ठीक, ये पैरेलल साइड की दूरी, और बीसी क्या हो गया दूसरी पैरेलल साइड का लेंथ। अब ऐसे ही हम लोग चाहें तो इसको ऐसे कर लें, यहां से इसके पार्टीशन कर लें। अब इस एरिया का दो टुकड़े में बांट दिया मैंने, ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल, इन दोनों के एरिया को प्लस करोगे तो भी आंसर इतना ही आएगा, निकाल के देखते हैं, क्योंकि ये याद रखना ये फार्मूले आगे आएंगे आपको काम में, इसलिए सिखा रहा हूं कि प्रैक्टिस करना बार बार। आगे का कल का लेसन जो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें इसी का यूज है, उसमें से एक न एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। बच्चों हम इसका अब करते हैं, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, यहां डी कर दो, ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, क्लियर, ये ओ ए डी सी, ये ए इज इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का बेस ये हाइट ये, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ इंटू ओ सी, ए ओ इंटू ओ सी, देखिए ए ओ है या ए ले लो डी सी ले लो, और ये ओ सी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका पहले लिख दो फार्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक, हाफ इंटू बेस कितना है इसका ट्रायंगल का ए डी, इंटू हाइट कितनी ट्रायंगल की बी डी, प्लस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है ओसी, रेक्टेंगल का ब्रेड्थ कितनी है ए ओ। अब देखिए हाफ इंटू एडी किसके बराबर है, एडी बराबर ओसी के, एडी बराबर ओसी के, ओसी कितना है 12 इंटू बीडी, बीडी ये कितना देखिए जरा, यहां 4 आ रहा है, यहां 12, 12 में से 4 माइनस कर दो 8 प्लस इसका ओसी फिर 12 इंटू एओ, ये कितना हो गया 4, ठीक। अब इसको निकालते हैं अपन, $48 प्लस 48, सम कर दो दोनों को, 8 8 16 1 96, देख लो 96 मीटर यहां भी आ गया, वहां पर भी था,
इसका एरिया सम इसका एरिया प्लस कर दोगे तो भी डिस्प्लेसमेंट 96 आया। पहले हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाले थे तो भी 96 ही आया था। तो बच्चों इस मेथड से हम लोग जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। एक बार मैं आपको 5 मिनट के अंदर दोनों ग्राफों को कंपेयर कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन खत्म हो जाए। क्योंकि दोनों ग्राफ जो है बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, गलतियां 100% कर देते हैं, अच्छे बच्चे करते हैं। इसलिए आप लोग पूरे इस वीडियो को 2 बार देखना, आपको सब बातें क्लियर हो जाएंगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इधर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लो। यूज टू फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलो या स्पीड एक ही बात है। और इसका यूज क्या है? यूज टू फाइंड एक्सेलरेशन, and displacement, दोनों चीजें करनी। यहां पे नंबर 2 स्लोप शोज स्पीड, और यहां स्लोप shows acceleration। स्लोप क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। एंड एरिया अंडर स्लोप शोज डिस्प्लेसमेंट। क्या दिखाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 2 बातें। और थोड़ा सा ग्राफ के बारे में सुन लें। 3rd पॉइंट, यूनिफॉर्म मोशन या स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम। ठीक, और यहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां पर क्या हो जाएगा ग्राफ? वही यहां v और यहां, क्लियर है? 3 पॉइंट हो गए। चौथा देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये डिस्टेंस और ये टाइम, ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां v और t देखो, कंपेयर करना है। s और t, s और t, s और t, vt। v और t, v और t, ये सब कैसे हो गए? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बच्चों यहां
5वां, बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट के लिए क्या ग्राफ होगा? डिस्टेंस टाइम। ठीक। 5वां, यूनिफॉर्म कांस्ट जीरो एक्सेलरेशन। क्या बताएगा? जीरो एक्सेलरेशन v और t। ये क्या बता रहा है? जीरो एक्सेलरेशन। बॉडी एट रेस्ट नहीं है, ध्यान देना। जीरो एक्सेलरेशन या इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी फिक्स्ड है, यानी फिक्स्ड और फिक्स्ड वेलोसिटी। या कांस्टेंट वेलोसिटी। ये ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी को बताएगा। ये देख लो कंपैरिजन हो गया। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों, इसी में बच्चे कच्चा खाते हैं। इसको आप सही तरीके से समझ लोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बच्चों आज हमने ग्राफ के बारे में बात किया। मेनली यही ग्राफ पूछे जाते हैं। जरा एक चीज ध्यान देना, अगर ये ग्राफ स्लोप जो है ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है इस तरह से, तो इसका मतलब स्पीड पहले बढ़ रही है फिर कांस्टेंट हो रही है। इसमें स्पीड पहले कम थी अब बढ़ती जा रही है। ठीक। इसमें घट रही है बढ़ रही है। इसमें एक्सेलरेशन पहले बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते अब कम होता जा रहा है। इसमें एक्सेलरेशन कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसमें एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और घट रहा है। यहाँ एक्सेलरेशन फिक्स है, यानी जीरो एक्सेलरेशन है, नो एक्सेलरेशन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम। तो बच्चों ये आज हमारा ग्राफ का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने कंपैरेटिव भी बता दिया, ये कंफ्यूजिंग मत होना, इसको क्लियर दिमाग में कर लेना। कल का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे हर एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप वीडियो को बराबर 2 बार देखें। आप अपने ये वीडियो अपने दोस्तों को भी भेज सकते हो, आपके रिश्तेदारों को भी भेज सकते हो। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों, अपने दूसरे सेक्शन के बच्चों को भी, दूसरे स्कूल के बच्चों को भी दे सकते हो। कर भला तो हो भला की नीति से आप पढ़ाई करें। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।